तो आइए हम देखते हैं कि यदि पृथ्वी की सतह से अंदर हम किसी वस्तु को ले जाएं तो उसके गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है उसके ऊपर लगने वाले। तो जैसा हम जानते हैं कि यदि स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी है, अर्थात दोनों के बीच का डिस्टेंस आप देख सकते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान हमने लिया कैपिटल M, वस्तु का द्रव्यमान लिया स्मॉल m, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है, अर्थात वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण होगा Gm/r² जब वो पृथ्वी की सतह पर रखी है। लेकिन क्या होगा यदि हम इसे h गहराई, पृथ्वी की सतह से h गहराई अंदर ले आएं, उस समय आप देखते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ ऐसी मिलेगी जो कि परिवर्तित हो। पृथ्वी का द्रव्यमान भी बदल जाएगा, क्योंकि केवल इतने द्रव्यमान के कारण ही इस वस्तु पर आकर्षण बल कार्य करेगा। तो दो जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो अननोन हो जाएगी, तो इसलिए इस समीकरण का रूप थोड़ा सा हम बदल लेते हैं। मान लीजिए हमें ज्ञात है कि घनत्व किसे कहते हैं, द्रव्यमान, इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। हमको ज्ञात है कि घनत्व किसे कहते हैं, इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। तो पृथ्वी का जो आयतन है वो चूँकि पृथ्वी को हम गणना की सरलता के लिए स्फेरिकल मान लेते हैं, वैसे पृथ्वी स्फेरिकल नहीं है, गोलाकार नहीं है, ध्रुवों पर कुछ चपटी है, तो इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r³, जो कि एक गोले का आयतन होता है, और पृथ्वी का द्रव्यमान है कैपिटल M। तो हमने लिखा घनत्व की वैल्यू m/4/3 पाई r³, इसलिए m को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई r³ इंटू d। यदि हम इस g के मान में m की वैल्यू रखें तो m की वैल्यू रखने पर हमें ज्ञात होगा 4/3 g इंटू 4/3 पाई r³ d अपॉन r²। इस समीकरण का रूप हो जाएगा 4/3 पाई r d इंटू g। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर यदि वस्तु रखी हुई है तो हमें g की वैल्यू मिलती है 4/3 पाई r d g, ये है सतह पर। अब यदि हम इसे h गहराई नीचे ले आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं सारा घनत्व भी कांस्टेंट है, g की वैल्यू भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 4/3 तो कांस्टेंट है ही, तो केवल परिवर्तित होगी राशि दूरी। तो h गहराई पर ले आएं तब g' का मान हो जाएगा 4/3 पाई r माइनस h d g, ये h गहराई पर। अब ये h गहराई पर आप इससे चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं कि हमने पृथ्वी की सतह के अंदर h गहराई पर लाया वस्तु को, तो जो अब केंद्र से दूरी बच जाएगी वो केवल r माइनस h होगी, इसलिए समीकरण का ये रूप हो गया। इस तरह से यदि हम देखें g' अपॉन g, ये दोनों सतह पर और h गहराई पर जो दोनों समीकरण हमें प्राप्त हुए हैं, इन दोनों को एक दूसरे से भाग दे दें तो हमें मिलेगा 4/3 पाई r माइनस h d g अपॉन 4/3 पाई r d g। दाईं ओर की सारी राशियां जो समान है वो कैंसल आउट हो जाएंगी और g' अपॉन g इक्वल टू
r माइनस h बाई r या 1 माइनस h बाई r, अर्थात g डैश इक्वल टू 1 माइनस h बाई r इंटू जी। ये रिलेशन हमें प्राप्त होगा h गहराई पर और सतह पर g के मान में। पुनः हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम गहराई पर लाएंगे वस्तु को, जितनी h की वैल्यू बढ़ेगी ये संख्या उतनी ही कम होती जाएगी। अर्थात इस समीकरण से दिखाई दे रहा है g डैश जो है वो g के वैल्यू से कम है, और जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे g डैश के मान में कमी आती जाएगी। यदि पृथ्वी के केंद्र पर हम ले आएँ अर्थात h इक्वल टू r हो जाएगा, तब g डैश की वैल्यू 0 होना चाहिए जब h इक्वल टू r है, अर्थात पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने गहराई के साथ भी देखा कि g के मान में कमी आती है, और ऊंचाई के साथ भी सतह के मान की तुलना में g के मान में कमी आती जाती है।